उसके बाद मैंने एक कंपनी में जॉब की। वहाँ पर मैंने यूआईयूएक्स डिजाइनिंग सीखी थी। फिर वहाँ से ही भाई कंपनी में आपने जॉब की? जी पेड जॉब की? जी पेड थी सही है। जॉब। वहाँ पर भी ये इशू आ गई, चाइल्ड लेबर इशू है, उन्होंने फिर निकाल दिया मुझे। पहले रखा, पहले उस वक्त रखा, नहीं देखा कि ये चाइल्ड, शी इज अंडर एज, यस, उसके बाद में काम करवाया और फिर निकाला यस। आपको। आपके पास जो मोबाइल है उसमें दो रास्ते हैं, एक सही और एक गलत। तो हम्म। बच्चे ज्यादातर रील्स देखते हैं या गेम्स, तो आप अपना टाइम बनाए कि आपने बना ले कि 1 घंटे में बस मुझे ये चीज देखनी है कि इतना, हम्म। और बाकी ये नहीं कि मैं भी कभी कभार मैं देख लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी फ्री टाइम में। और आप अगर जब स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीज़ हार्ड लगेंगी और बच्चे ज़्यादातर डिसहार्ड होकर ना छोड़ देते हैं फील्ड को। तो आपको डिसहार्ड नहीं होना है। आपको बस, मैंने अपनी डायरी में और जो मेरी लैपटॉप है उसमें मैंने अपनी स्क्रीन पर ये लगाया हुआ है कि मैंने एक फाइल बनाई थी जिसमें स्क्रीन में मैंने ये लगाया हुआ है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन आज़ाद, थॉट ऑन टेप के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़ैद कुंदन। पॉडकास्ट की सीरीज़ कंटिन्यू है और आज मेरे साथ यंगेस्ट पाकिस्तानी डेवलपर, यंगेस्ट यूएक्स यूआई डिज़ाइनर, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर एंड आईटी इंडस्ट्री में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन करने वाली मेरे साथ मौजूद हैं आमना शहजाद। आमना, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। सबसे पहले तो मुझे आमना ये बताओ, तुम्हारी एज क्या है? मेरी एज 11 साल है और अब मैं नवंबर में 12 साल का जाऊंगी। नवंबर में आप 12 साल की हो जाएंगी। तो आपने इतना कुछ किया है डेवलपमेंट में, आईटी में कंट्रीब्यूशन किया, आपने कौन कौन सी चीज़ें कर ली हैं पहले तो बताएं मुझे। मैं वर्ड स्टैक डेवलपर हूँ और मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, फायरबेस, नोड.js, एक्सप्रेस बस 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 बस, ये सब आपने कब किया है? ये मैंने इसी साल मतलब 2022 में मैंने मेरा स्टार्ट हुआ था वेब डेवलपिंग और 2023 में कंप्लीट। इसके अलावा और क्या क्या किया कंटिन्यू? और मैंने रिएक्ट, नोड.js, एक्सप्रेस और मैंने पाइथन में भी कवर कर रही हूँ। मैं डेटा साइंटिस्ट बन रही हूँ, तो डेटा एनालिस्ट डेवलपर हूँ जिसमें मैंने डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा क्लीनिंग, एक्सेल, पावर BI और पाइथन, EDA, SQL, QGIS, टैबल्यू। ये सब क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता। बहरहाल आई नो कि ये आईटी की चीज़ें हैं एंड यू आर रिमार्केबली डूइंग दिस, इट्स रियली अमेजिंग एंड एट दिस यंगेस्ट एज ना। तो आमना, मुझे तुम्हें बुलाने का मकसद है एक ना कि तुम्हारे जितने बच्चे बच्चियां, तुम्हारी एज के लड़के लड़कियां जो आज 6, 7, 8 क्लास में मोस्ट लाइकली होंगे, तो आप ये बताइए कि आप भी तो स्कूलिंग कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम स्कूलिंग आपने ये आईटी के अंदर आप कैसे एंटर हुई? सबसे पहले चीज़ आपको क्या आया कि मुझे ये वाला कोर्स करना है या ये वाला डिप्लोमा करना है, या किसी ने कोई इंस्पिरेशन दी कि भाई ये सब छोड़ो आईटी में चले जाओ, जैसे आजकल बच्चों के साथ होता है? ऐसी क्या चीज़ टर्निंग पॉइंट आपके पास आई कि आप आईटी में बिल्कुल एंटर हो गए? बेसिकली जब मेरी सिस्टर और भाई जो है वो आईटी के फील्ड में आ गए थे, तो मैं बड़े उनको हैं दोनों? देखती थी। जी, वो मुझसे बड़े हैं। तो मैं उनको देखती थी कि वो कर कैसे रहे। मैं अपने भाई को देखती थी कि वो वेक्टर डिजाइनिंग कर रहे, तो वेक्टर मतलब रियल फेस को एक वेक्टर के अंदर लेकर आना। सही। तो उसके बाद मैं कोडिंग देखती थी कि आप एक कोडिंग कर रही है, उसके बाद उसका फ्रंट कैसे नज़र आ रहा है। तो मुझे वहाँ से हुआ कि शौक था कि वहाँ मैं थोड़ा करूँगी, लेकिन मेरा था कि मेरा ड्रीम खुद था कि मैं डॉक्टर बनूँ। लेकिन जब जून जुलाई की छुट्टियाँ हुई तो मेरी सिस्टर ने मेरा एडमिशन करवा दिया था एक कोर्स में। कौन सा कोर्स था? टेक्नो किड्स में। कोर्स का नाम क्या था? टेक्नो किड्स। अच्छा, कोर्स का नाम है। इंस्टीट्यूट का नाम क्या था? SMIT। सैलानी मास यस, आईटी। ओके ओके। यस। तो वहाँ से मैंने टेक्नो किड्स में मैंने पूरा मैंने बेसिक टू एडवांस मैंने कवर किया था। पूरा MS ऑफिस, जिसमें MS पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS वर्ड में हमने उर्दू टाइपिंग सीखी थी कि हम उर्दू टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। एक्सेल में हमने फार्मूला सीखे थे। उसके बाद फिर मैंने कैनवा, गूगल फॉर्म और एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप ये कैसे चलाते हैं उन सबको मुझे पता चला। तो जब मैं एक्सेल पर थी ना, तो मुझे वहाँ से एक आइडिया हो गया था कि नहीं, मुझे कोडिंग में जाना चाहिए, क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग अपने भाई से ऑलरेडी घर में सीख रही थी। ओके। यस।
तो टेक्नो किड्स में जब मैं बन रही थी उसमें भी एक ट्विस्ट है कि मैं फर्स्ट एग्जाम मैंने जब दिया था तो उसमें मैं पास नहीं हुई थी क्योंकि मैं मेरा नहीं था माइंड के, मैं इतना इंटरेस्ट मेरा इस चीज में नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा कि इतने ये सारे बच्चे कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो मैंने वहीं से मैंने इरादा बनाया कि नहीं अब तो कर दिखाना ही है सबको। फिर मैं वेक्टर डिज़ाइनिंग मैंने करना स्टार्ट किया। अपने भाई से मैंने हेल्प ली कि मेरे भाई मुझे बताते कि नहीं इसको इस तरह से, मैंने अपने भाई से पूरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वेक्टर डिज़ाइनिंग सीखी। फिर अपने भाई के साथ मैंने फ्रीलांसिंग भी की। तो फाइनल एग्जाम में मैंने पूरे कराची में अब विन किया था, पोजीशन ली थी। और उसके बाद टेक्नोक्रेट में, यस टेक्नोक्रेट्स में तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनका एक रूल है कि वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप ग्राफिक में जाना चाहती हैं या वेब में। तो मेरा था कि मैं वेब में जाऊंगी, लेकिन वेब में भी मुझे नहीं ले रहे थे बिकॉज मेरी एज उस वक्त मैं 9 साल की थी। अभी आप कौन सी बड़ी हो गई हैं? यू आर क्वाइट यंग। उस वक्त वो बोलते थे कि नहीं आप अभी अपनी वेब में बहुत कोडिंग है तो आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आपको ये कहा जी, उन्होंने बोला आप नहीं कर पाओगे, आप छोड़ दोगे। मैंने बोला सर मैंने तो HTML ऑलरेडी कवर कर ली है से। तो उन्होंने मुझे टाल दिया, वो समझे मैंने मजाक कर रही हूँ। उन्होंने 2 दिन दिए थे मुझे, मैंने उनको 2 घंटे के अंदर बनाकर टेबल और लिस्ट बनाकर दे दी। तो उन्होंने बोला ठीक है अभी हम 1 मंथ ट्रायल पर रखेंगे। फिर मेरे उस वक्त तक कार्ड भी नहीं बना था, तो मैंने HTML का एग्जाम दिया, उसमें मैंने पोजीशन ली तो मेरा फिर कार्ड बना। और जब से मेरी वेब डेवलपिंग की जर्नी स्टार्ट हुई है और अब तक मेरी एक भी छुट्टी नहीं हुई है। मैं बीमार में भी मैं गई हूँ वहाँ पे। कब से स्टार्ट हुआ वेब डेवलपमेंट? बेसिकली हुआ था 2022 के एंड में 8 दिसंबर को, और ये 2023 में एंड हो गया था। ओके, 1 साल का था। यस, 1 साल का था। कंप्लीटेड। जी, इसका जो फाइनल हुआ था रिजल्ट, जो हमारा फाइनल हैकाथॉन हुआ था वो अभी हुआ था 2024 में। यू कम अक्रॉस विद हैकाथॉन? हैकाथॉन हो गया आपका? फाइनल हैकाथॉन हो गया। अच्छा, इतने सारे जो कोर्सेज आपने किए, सो विच फील्ड और विच एरिया ऑफ इंटरेस्ट यू हैव, आपने कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपने लिए सिलेक्ट किया है कि मुझे अब इसमें जाना है, लाइक डेवलपर में जाना है या डिज़ाइनिंग में जाना है या वीडियो में जाना है? जब मैं वेब डेवलपिंग के बाद मेरा ये इंटरव्यू हो गया तो जब मैं वेब डेवलपिंग बन रही थी ना तो उसमें डेटा साइट भी आ रहे थे, बैकएंड की चीज़ें कि हम जब लॉगिन साइन अप करेंगे तो हमारे पास बैकएंड की चीज़ें आती हैं कि डेटा ये इसको कैसे सेट करना है। तो मेरा वहीं से इंटरेस्ट बन गया था दिमाग में कि मैं डेटा साइंटिस्ट की तरफ जाएंगे आप? अच्छा, डेटा साइंटिस्ट। एंड देन यू स्टार्टेड द डेटा साइंटिस्ट कोर्सिंग एंड लर्निंग। यस, वो आपने कब स्टार्ट किया? वो मैंने स्टार्ट किया है इस इसी ईयर से। और ये कब तक चलेगा? इंशाल्लाह ये जुलाई में एंड होगा। अच्छा, अमना, यू आर क्वाइट यंग। बहुत सारे बच्चियाँ इस वक्त उनकी खेलने की उम्र है। लोग कहते हैं कि अभी तो खेलो कूदो, अभी तो मैट्रिक करो फिर देखेंगे। आज की सोसाइटी तो ये समझती है ना कि मैट्रिक के बाद ही शायद कोई अकल आती है, जबकि यू आर एग्जाम्पलीफाइंग दिस थिंग। आप इस एग्जाम्पल को बड़ा परफेक्टली पिच कर रहे हैं कि मैट्रिक करने की कोई ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक करके ही कोई समझ में आए और कोई कोर्स वर्क और कोई कन्वेंशनल स्कूलिंग से गुजरने के बाद ही कोई बच्चा कुछ कर सकता है। यू आर प्रूफिंग दिस थिंग कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ भी कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो आपको कन्वेंशनल स्कूलिंग 1 2 3 4 5 6 क्लासेस और आपकी ये IT फील्ड दोनों कहाँ जाके मर्ज हो रही हैं? आपने कब वो शुरू किया, उसको आप कब टाइम देती हैं और कब आप इस चीज़ों को टाइम देती हैं? थोड़ा सा बताएं, एलैबोरेट करके। बेसिकली स्कूल के जो मैं पढ़ाई जो है ना स्कूल की, उनको मैं दोपहर तक ही रखती हूँ। फिर क्योंकि मेरी रात में भी क्लास होती है और फिर मैं कब फ्रीलांसिंग भी करती हूँ तो मैं रात में स्कूल की पढ़ाई को नहीं देखती हूँ। तो मैं दोपहर तक मैं स्कूल से आने के बाद स्कूल की होमवर्क और जो भी चीज़ होती है वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरी IT की पढ़ाई स्टार्ट होती है तो फिर मैं डिज़ाइनिंग पहले करके फिर वेब डेवलपिंग। तो आपने एक दिन के 2 टुकड़े कर लिए, सुबह सारा, दोपहर तक स्कूल और कन्वेंशनल सिस्टम पे आप टाइम देती हैं, देन अक्रॉस द बोर्ड फिर आप IT की चीज़ों को देखती हैं और अपना टाइम स्पेंड करती हैं। तो ये इतना आसान है? कहना जितना आसान है, जिस तरह आपने एक लाइन में सारा कह दिया कि सुबह में वो पढ़ती हूँ, दोपहर में पढ़ लेती हूँ, शाम में पढ़, कहना तो बहुत आसान है। हाउ यू आर मैनेजिंग दिस? आपको नींद नहीं आती, आपकी घर में लाइट नहीं जाती, आपको थकन नहीं होती, आपको बीमारी या तबीयत आउट नहीं होती, घर वाले नहीं डिस्टर्ब करते, बहन भाई अम्मी अब्बू के चलो बस करो यार?
नहीं, ये बहन भाई का तो वो तो है ही, चलें इस वो तो फील्ड में। already है, तो सही है। उनका तो है नहीं। बट होता है वो प्रॉब्लम कि कभी रूटीन संडे जब होती है तो क्लब वो स्कूल नहीं जाना होता है, तो रूटीन आउट हो जाती है। लेकिन नींद नींद तो आती नींद है। के issues होते Yes, हैं। नींद का इशू होता है। लेकिन फिर भी मेरे माइंड में यही है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है और बहुत बड़ा करना है। तो उसके लिए मैं अपने कामयाब होने के लिए तो कुछ करना पड़ता है, मेहनत यू आर करनी पड़ती डिटर्मिन, है। बेसिकली यू आर डिटर्मिन टू आईटी सेक्टर, राइट? आप चाहती हैं कि उसमें कुछ करना चाहती हैं। ये जो आपने जो ये जो सोच आई, ये जो चाहत आई कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, ये आपको कहाँ से आती? कोई इंस्पिरेशन है? मदर आपको कहती हैं, बहन कहती हैं, या कोई कोई आपने साइंटिस्ट देखा हुआ है जो आपकी इंस्पिरेशन है, या कोई रोल मॉडल है? बेसिकली मेरा जो है वो एलन मस्क है। एलन मस्क। यस, और दूसरे सीधा टॉप। जी, और मेरी मदर। अच्छा, क्या इंस्पिरेशन है आपको एलन से? एलन मस्क से ये है कि उसने भी अपनी इसी उम्र से स्टार्ट किया था, और अब वो कहाँ है, और उसने अपनी लाइफ में भी बहुत सारी उसने प्रॉब्लम्स देखी और उनको फेस किया। तो मुझे उसकी तरह का बनना है। अच्छा, Yes. आपको इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनानी है? Yes. इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फॉर श्योर, फॉर श्योर। अच्छा देखें, आप इस फील्ड में आए, पढ़ रहे हैं, पढ़ तो सभी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, आप काफ़ी अच्छा ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो आप इस फील्ड में आने के बाद कुछ जॉब वॉब की, कुछ पैसा कमाया, कुछ ऐसा कुछ किया, तो ज़रा वो बताएं। फ्रीलांसिंग, अब ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। मैंने पहले एक इंटर्नशिप की थी। वो बेसिकली कराची यूनिवर्सिटी का था, जिसमें मैं वहाँ पर ICCBS डिपार्ट था। वहाँ अंदर क्रिएटिव इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर हाउस था। तो ICCBS में आपका क्या काम Yes. था? वहाँ पर ICCBS के वही ना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, वही ना ICCBS? यस, हाँ हाँ। वहाँ पर अंदर जो है ना सॉफ्टवेयर हाउस बने हुए थे। अच्छा। यस, तो उसमें क्रिएट इम्पैक्ट था, तो वहाँ पर मैंने अपनी इंटर्नशिप भी स्टार्ट की थी जब मेरा वेब डेवलपिंग का 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट हो गया। 6 मंथ्स हो गए थे। फर्स्ट टाइम? यस, फर्स्ट टाइम मैं कराची यूनिवर्सिटी गई थी, और वहाँ पर जब मैंने अपने गया तो उनका ये था कि वो पेड का ही नहीं था। वो बोलते थे कि आपकी जो स्कूल की फीस है ना वो हम उठाएंगे, स्पॉन्सर कर देंगे। तो हमने बोला ठीक है। तो उसके बाद मैं वहाँ पर इंटर्नशिप करने लग गई। उनके काम मैंने वहाँ से एंगुलर सीखा, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी वहाँ से। लेकिन उसके बाद जब मेरे इंटरव्यूज होने लगे तो मैंने जब बताया वहाँ का, तो जो ICCBS के जो डिपार्ट के हेड है ना, उन्होंने बोला ये बच्ची नहीं आएगी, इसको आप निकाल दें। उनकी कंपनी पर आया इशू कि चार्ट लेबर इशू आ जाएगा, हमारी कराची यूनिवर्सिटी पर बहुत बड़ा केस हो जाएगा, तो आप इस बच्चे को निकाल दें। तो उन्होंने आपको कोई काम तो नहीं दिया था ना, वो तो आपको सिखा रहे थे। यस, वो तो उन्होंने आपको इंटर्नशिप पे रखा था। इंटर्नशिप इज ऑल अबाउट लर्निंग, इसमें कोई लेबर या उन्होंने काम भी देते थे, एम्प्लॉयमेंट भी थी। क्लाइंट के काम देते थे कि क्लाइंट का ये काम है, इसको मुझे वो लगता नहीं था वो इंटर्नशिप वो कर सो यू गेट पेड समथिंग ऑन इट? नहीं, उन्होंने तो फिर तो एम्प्लॉयमेंट हुई नहीं है। यस, उन्होंने पेड भी नहीं दी, और उन्होंने इतना डिसहार्ट किया मुझे कि आपने ये आपकी वजह से ये हुआ है, आपकी वजह से ये हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने एक कंपनी में जॉब की। वहाँ पर मैंने UI UX डिज़ाइनिंग सीखी थी। फिर वहाँ से वही कंपनी में आपने जॉब की, जी। पेड जॉब की? जी, पेड थी सही है। जॉब। वहाँ पर भी ये इशू आ गई, चाइल्ड लेबर इशू है, उन्होंने फिर निकाल दिया मुझे। पहले रखा, उस वक्त नहीं देखा कि ये इस चाइल्ड, ही इज अंडर एज, शी इज अंडर एज। उसके बाद में काम करवाया और फिर निकाला आपको। दैट्स रियली वेरी डिस्ट्रेसिंग एंड डिसरिस्पेक्टफुल एज वेल। और मैंने 4 मंथ वहाँ पर काम किए थे। अच्छा। यस, वहाँ से भी मैं चीज़ें सीख रही थी और उनके काम भी कर रही थी। लेकिन 4 महीने बाद उन्होंने बोला कि आप जो है अब से नहीं आएगा, और अभी हमारे कुछ इश्यूज आए हुए हैं, और चाइल्ड लेबर इशू क्या है कि उन्होंने निकाल दिया। फिर उसके बाद मेरी एक इंटर्नशिप हुई। अब मैं फ्रीलांसिंग मैंने कर रही हूँ। फ्रीलांसिंग मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में भी कर रही हूँ, और वर्डप्रेस पे भी मैं कर रही हूँ ग्राफिक फ्रीलांसिंग। मैंने अभी एक इंटरनेशनल क्लाइंट का भी वर्क किया है, और बाकी यू हैव योर ओन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म? यस, लिंक्डइन और नहीं, एक कंपनी के साथ मेरा कनेक्ट है जो कि फ्रीलांसिंग पर वो करते हैं।
अच्छा। काम देते हैं, और कुछ लिंक्डइन से भी आते हैं, तो मैं लिंक्डइन पर भी उनसे करती हूँ। और एक इंटर्नशिप हुई है मेरे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में, जो कि उन्होंने मुझसे लिंक्डइन पे ही मुझसे रब्ता किया था उन्होंने, तो वहाँ से मैंने पाइथन सीखा और जेंगो मैंने भी सीखी है उनसे, और थिंकर उनकी CSS, तो हम वो बहुत अच्छा बता रहे हैं। और अच्छे एक होता है ना इंटर्नशिप में जो चीज़ें करवाई जाती हैं, वही वो चीज़ें वो पूरी करवा रहे हैं। सही। जहाँ बाकी जगह पर मैंने जहाँ तक मैंने इंटर्नशिप्स किए ऑनलाइन किए हैं, या पर किसी भी कंपनी में मैंने किए, तो वहाँ पर वो इंटर्नशिप नहीं, वो एक ऐसा लगता है वो क्लाइंट से काम करवाए, ना ही वो उसके पेड देते हैं। लेकिन जहाँ पर मैं भी काम कर रही हूँ वो पेड नहीं है, लेकिन वहाँ से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। अच्छा, तो आपके साथ एज यू मेंशन कि आपको एक जगह से पहले उन्होंने आपको हायर किया एम्प्लॉयमेंट के तरीके से, एंड देन उन्होंने थोड़े अरसे बाद उनको फील हुआ कि यार ये तो शी इज़ क्वाइट यंग एंड शी इज़ अंडर एज, तो उन्होंने आपको ये बोला कि आप बिकॉज ऑफ चाइल्ड लेबर यू आर नॉट सपोज टू वर्क विद अस। उनको अपना थ्रेट फील हुआ बिकॉज ऑफ दिस लॉ। चाइल्ड लेबर एक लॉ है जिसमें 18 साल के बच्चे, 18 साल से कम उम्र बच्चे काम नहीं कर सकते। ऑल्दो वो ओपनली हर जगह कर रहे हैं, बट जो फॉर्मल कंपनीज होती हैं उनको ये इशू रिपोर्ट करना पड़ता है कि भाई चाइल्ड लेबर का इशू है। अच्छा आमना, मुझे ये बताओ कि आपने इतनी सारी कंपनीज में काम करने की कोशिश की एंड वेरी गुड लेवल, बट आपको ये कह के उन्होंने चाइल्ड लेबर का इशू बना के आपको उन्होंने ज़ाहिर है वो कर दिया, तो आपने फिर क्या सोचा? क्या एक और बात मुझे बताओ कि फ्रीलांसिंग में चाइल्ड लेबर का तो इशू नहीं है, ऑनलाइन वर्किंग में तो चाइल्ड लेबर का कोई मसला ही नहीं है, वो तो ऑनलाइन एनीवन कैन डू, तो आपने उस पर क्यों नहीं ट्राई किया? बेसिकली यहाँ पर वही कि जब हम अपर पर हम बनाए तो वो शनाख्ती कार्ड इशू आ जाता है, आईडी डॉक्यूमेंट। आईडी का। तो अपर पर मैंने वैसे नहीं किया, लिंक्डइन पर मेरे पास आते हैं, क्योंकि लिंक्डइन पर मेरे तकरीबन 1000 से ऊपर मेरे कनेक्शंस हैं और फॉलोअर्स भी हैं, तो वहाँ से लिंक्डइन से मेरे पास आते हैं। तो मैं उनके फ्रीलांसिंग लाइक कुछ क्लाइंट बाहर के भी होते हैं और कुछ पाकिस्तानी भी होते हैं, तो उनके मैं करती हूँ। और बाकी दे यूज्ड टू आस्क कि आपकी क्या एज है? Yes, उनको नहीं नो, मालूम, दे डोंट उनको नो, सिर्फ दे डोंट नो वो कि कौन है, फीमेल है, मेल है, बंदा है, बंदी, कंपनी है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, दे डोंट नो। इंडिया में देखें तो इंडिया के बच्चे यानी 13 साल 14 साल के बच्चे वो गूगल में 10 साल के बच्चे भी काम कर रहे हैं इंडिया Yes. में, 10 साल के बच्चे भी आपकी तरह के काम कर रहे हैं, वी कम टू नो, और इट्स नॉट न्यू इन पाकिस्तान, बट आई डोंट नो ये कंपनीज अभी इतनी मेच्योर नहीं है या उनके पास इतनी लॉ की फ्रीडम नहीं है एक्चुअली, इस तरह के मसाइल जब भी होते हैं। खैर मुझे ये बताइएगा कि आपने इतने सारे लर्निंग की, इतने सारे कोर्सेज किए, आईटी में सिग्निफिकेंट आपने कंट्रीब्यूशन किया है, तो आपने इसको टीचिंग का रास्ता क्यों नहीं अपनाया? बिकॉज वॉट यू हैव लर्न यू मस्ट हैव टू ट्रांसफर टू अदर्स, दे आर डिजर्विंग, जो भी आपको डिजर्विंग लगते हैं, तो आपने इस रास्ते पे आप क्यों नहीं आए? मैंने टीचिंग मैंने किया है जी। कहाँ पे किया है? SMIT में? Yes, SMIT में क्या पढ़ाया है? वेब डेवलपिंग। कितना अर्सा पढ़ाया? सिर्फ 3-4 महीने। वाई जस्ट 3 months? बिकॉज जब मैं अपना स्टार्ट किया था ना वहाँ पर मैं एज ए असिस्टेंट टीचर, तो वहाँ पर मैं पहले तो कोई इशू नहीं था उनको, सही। वहाँ पर मैंने HTML CSS बहुत अच्छी, मतलब उनको मैं वहाँ पर भी क्लासेस देती थी, क्लासरूम बेस्ड जाके पढ़ा, फिजिकल स्टडी? फिजिकल भी देती थी और ऑनलाइन भी सपोर्ट थी। टाइम निकाल कर देती थी। सही है। तो कुछ आते थे कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं देती थी उनके हर क्विज में, उनकी हमेशा क्लास में रखती थी। बट एक दिन क्या मुझे मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि अब से आप नहीं आएंगी और यहाँ अब मना हो चुके कि अब कोई भी बच्चे पढ़ाएगा नहीं, वही चाइल्ड लेबर, सारे बड़े पढ़ाएंगे। चाइल्ड लेबर इशू आया यहाँ पे भी। यहाँ इस पर भी चाइल्ड लेबर। लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं आना चाहिए, बिकॉज एज आई नो, एज मच एज वी नो कि अगेन टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, मैं इसके बारे में कोई कमेंट क्या करूं, बट जब आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, जब आप ऑनलाइन अपने ही क्लास के बच्चों को या अपने ही बराबर के बच्चों को पढ़ाते हैं, इट्स नॉट लाइक एम्प्लॉयमेंट और समथिंग, बट आई डोंट नो व्हाटएवर यू, आपके साथ जो भी हुआ, यू आर नॉट डिजर्विंग सच थिंग्स, ये बात तो है। तो फिर आपने क्या सोचा? फिर मैंने घर में ऑनलाइन भी मैंने पढ़ा है, फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन छोड़ दिया, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन मैंने स्टार्ट किया था ना, लाइक फ्री मैंने स्टार्ट किया था, तो कुछ आते थे कुछ नहीं और किसी का इंटरेस्ट नहीं, फिर मैंने पेड पर रखा, तो पेड में भी मतलब पेड पर आए 2-3 दिन आए, फिर उनका मैसेज आया अब हमारे पैसे जो है वापस करवाते हैं। क्यों?
क्योंकि उन्होंने बोला हमने तो पढ़ा, आपने सही से पढ़ाया नहीं है, और नहीं, ये तो आपने- बहाना है, वो तो Yes. बात कुछ और होती है। मतलब वो 3 दिन आए, उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद चौथे दिन उनका मैसेज आया मेरे पास कि नहीं आप पैसे दे दें हमें, हमारे वापस रिटर्न करते हैं, जो 3 दिन के हैं वो आप वापस अपने पास रख लें, बाकी जो आप हमें दे दें। तो आप ऐसा क्यों नहीं, सॉरी आपके पास इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप ऐसा क्यों नहीं करती, आप अपने कोर्स डिज़ाइन करें वही ऑनलाइन ऐसा- प्लेटफॉर्म पे, ऐसे ही किया था? ऐसा ऐसे ही किया था, अच्छा। ऐसे ही आए थे। फिर उसके बाद फिर मैंने टीचिंग को मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला अभी मैं टीचिंग पर नहीं आऊँगी। फिर मैंने बाकी फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, और कुछ लोगों को मैंने पढ़ाया जिन्होंने बहुत अच्छा, वो अभी फ्रीलांसिंग में कर रहे हैं, तो उन्होंने जिनको पढ़ना होता है ना, तो वो कहीं से भी आ जाते कहीं से हैं, भी वो आ रात में भी जाते हैं। जाके पढ़ लेते हैं, अंधेरे में भी पढ़ लेते हैं, पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं। पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं। जिसको जो करना चाहिए, आपने भी किया ना, आपने भी अपनी कन्वेंशनल स्कूलिंग को फॉर द टाइम बिंग ही सही आपने फॉरगो किया, और आप आईटी के सेक्टर में आपने अच्छी खासी लर्निंग की, तो आपने करना था तो आपने कर लिया। जिसने पढ़ना होगा वो चाइल्ड लेबर वेबर नहीं देखेगा, जिसने कुछ करना होगा कुछ कर जाएगा, वो दाएं बाएं की चीज़ें नहीं देखता। खैर मुझे ये बताइए कि फिर आपने इसके बाद आपका क्या फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करूं, और अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी बनाऊं। बहुत बड़ी कंपनी बनाऊं। यस। अब मैं यहीं पे रुकता हूँ, मुझे एक बात बताएं, विद इन अ ईयर आपको कोई यूएसए की कंपनी या यूके की कंपनी या कोई भी बाहर इंटरनेशनल कंपनी आपके सामने आती है, या आप उनके सामने आती हैं, वो आपको एक ऑफ़र देती हैं कि $10,000 लें और आ जाएं, आप क्या करेंगी? जाऊंगी जाएंगी? जी। पहले वहां से मैं अपनी चीजें सीखूंगी, क्योंकि आपने सीखा हुआ है, उस पर बात हो रही है, जो आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है ना, आपने डेवलपमेंट सीखी हुई है, आपने यूएक्स यूआई सीखा हुआ है, कोडिंग, ये वो जो जो भी इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हमने सीखी हुई हैं, आपको ऑफ़र आती है, आप जाएंगी नहीं जाएंगी? जाऊंगी। जाएंगी। जी। फिर वापस तो नहीं आएंगे आप? नहीं, फिर पाकिस्तान के लिए कैसे काम करेंगी आप? वैसे भी कर सकते क्योंकि जितने भी बच्चे हमने देखे हैं, बल्कि पाकिस्तान ने देखे हैं, वो किसी सेक्टर में राइजिंग स्टार होते हैं, लाइक यू आर अ राइजिंग स्टार, तो उसको कोई ना कोई ले ले जाता है, अपने फ़ायदे के लिए ही सही, अपनी इकॉनमी के लिए ही सही, उसकी चीज़ें पूरी कर देता है। मिसाल के तौर पे आपकी 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 फैमिली की क्या विश होगी कि अच्छे से अच्छे हमें इकोनॉमिक सपोर्ट मिले, एंड अच्छी जगह हम जाएं, अच्छे से रहन सहन करें, एंड सोसाइटी को कुछ कम बैक दें। आपकी फैमिली की भी यही थिंकिंग होगी, तो ज़ाहिर है फिर आप भी एक राइजिंग, एज ए राइजिंग स्टार आपको भी कोई ले जाएगा, तो यू विल नॉट बी हियर इन पाकिस्तान। यहाँ पे आपको एक प्लान चाहिए कि आप बाहर अगर जाएंगी, बाहर जाके सर्व करेंगी, या यहीं बैठ के पाकिस्तान को सर्व करेंगी, बाहर की कंपनी को, यहाँ से नहीं जाएंगी। हाँ, ये प्लान आपके पास, यू विल ग्रो मोर, तो यू विल लर्न अ लॉट, क्योंकि जैसे ही आप राइजिंग स्टार बनते हैं तो आपको इंटरनेशनल कंपनीज अप्रोच करती हैं, गूगल ले जाता है बहुत सारे बच्चे। आप तो अभी भी पॉडकास्ट में आ गई, मीडिया में लाइमलाइट में आ गई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आपसे बड़े होंगे, आपके बराबर होंगे, ऊपर नीचे होंगे, दे नेवर कम अक्रॉस विद, वो लिंक्डइन पे ही हायर हुए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सर दानियल के बहुत सारे बच्चे हैं, लिंक्डइन पे ही उनको किसी कंपनी ने हायर कर लिया है, वो मुल्क से जा भी चुके हैं, और दे डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। तो आई होप आपके साथ तो ऐसा तो होना ही है, आपको भी अच्छी ऑफ़र आ जाएगी, आप चले जाएंगे, लेकिन आई होप कि आप वहाँ जाके अपने इस मुल्क को, अपने इस शहर के लोगों को, अपने कराची पाकिस्तान के लोगों को इसी तरह सर्व करेंगे जिस तरह वो उनका हक है। आप अपने जैसे बहुत सारे बच्चे सिस्टम में क्रिएट करेंगी। अच्छा, फ्रीलांसिंग के लिए ना बच्चे बहुत सारे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, ठीक है, दे वांट, ख़ास तौर पे लड़कियां, दे वांट वो घर में बैठ के कुछ पैसे कमा लें, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर दें। स्पेशली लड़कियां और छोटे बच्चे कर सकते हैं, बट करेज नहीं है, या कुछ रिसोर्सेज का इशू है, या स्टेप लेना नहीं आता, आप उनको क्या कहेंगी? मैं उनको, पहले तो बच्चों को अगर मैं यही कहूँगी कि उनके पेरेंट्स सपोर्ट करें पीछे से, ठीक है, क्योंकि जब मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तो मेरी मदर लेकर जाती थी, जहाँ पर मैंने अपनी चीज़ें कवर की, वेब डेवलपिंग की SMIT में, तो वहाँ जाकर मैंने अपनी मेरी मदर वहाँ पे बैठती थी 5 घंटे। व्हाट इज़ योर नेम ऑफ योर मदर? साइमा शहजाद। मिस साइमा शहजाद, आपकी मदर, थैंक यू वेरी मच, जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया। और मैं यहीं पे आपकी बात को ऐड करता चलूँ कि
जो भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है या अपने बच्चों के बारे में ये सोचते हैं कि अभी इसको कुछ हो जाएगा, इसको कुछ आता नहीं है, ये कुछ सीख नहीं पाएगा, अभी तो मैं इसको सिखाऊंगी तो सीखेगा, ऐसी पेरेंटिंग ना करें। बच्चों के अंदर जो टैलेंट नर्चर हो रहा है उसको होने दें, उसको सपोर्ट करें। प्लीज़ कंटिन्यू। और दूसरा कि जो है, बिकॉज आमना को उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया ना। यस, आमना ने अभी खुद ये कहा कि मुझे मेरी पेरेंट्स ने, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने सपोर्ट किया तो मैं इतना आगे आ सकी हूँ। यस। और दूसरा कि हमारे बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं वो समझते हैं कि स्कूल से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। मैं खुद एक स्कूल कंप्यूटर में जब लैब में जाती थी तो वहाँ की टीचर से मैंने से अगर हमने 3 सवाल पूछ रहे हैं उसके बाद अगर हम चौथा सवाल पूछेंगे सीधा डांट पड़ेगी या लड़कों को मार देंगे, मारेंगे। इस तरह से स्कूल में किया जाता है। और कंप्यूटर में अगर हम फॉर एग्जांपल एक कंट्रोल ए भी करेंगे ना तो वो बोल देंगे कंप्यूटर आपने खराब कर दिया। वो कंप्यूटर बोला हाथ ना लगे, बस एक आपने प्रैक्टिस जो आपने बताया वो करे, बस छेड़छाड़ ना करे। बस, और यही इन्वायरमेंट है ना स्कूल की लैब्स का। और बाकी वर्ड में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता कि एक से ये टेक्स्ट है, ये बोल्ड है, बस एक डिजाइन पर ही रहते हैं। उससे आगे इंसर्ट अपीयरेंस आगे बढ़ती ही बहुत कुछ है उस पर, नहीं जाते भी नहीं है। और अगर बच्चा खुद इंटरेस्ट लेता है तो उसको जाने भी नहीं देते। यस। कुछ तो ऐसी चीजें हुई जिसमें जब मैंने बताया कि इसको इस तरह से करें तो शायद हो जाए, तो फिर वो मैम ने किया तो फिर वो चीजें हो गई। और क्लास 3 से क्लास 6 तक MS ऑफिस पूरा चलता है। फिर क्लास 7 से लेके 8 तक अडॉप्ट पढ़ लिया। फिर 8 से वापस 9 तक MS ऑफिस। फिर 9 से 10 तक XML पढ़ लिया, यानी HTML का बहुत पुराना वर्जन, वो पढ़ लिया बस। और नोटपैड खत्म, स्कूलिंग खत्म। यही IT थी। यही IT। अच्छा मुझे ये बताओ, हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर? फ्रीलांसर बनने के लिए आपको स्किल्स आनी चाहिए। कौन सी वाली आनी चाहिए? कौन सी वाली हॉट स्किल्स हैं जो अभी आप जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो आसानी से सीख भी सकें और उसको अपने आप को मार्केट भी कर सकें और कुछ सीख के उसको डिलीवर करके कुछ कमा भी सकें? डिजाइनिंग या वेब डेवलपिंग, ये 2 हैं जो कि बच्चे कर सकते हैं। अगर बड़ों की बात करूँ तो वो AI, डेटा साइंटिस्ट, इन पर करें। पहले आप स्किल सीखें, उसके बाद फ्रीलांसिंग। ये नहीं कि फिर आपने अकाउंट बनाया और कल आपका कोई आईडी पे आपको आ जाएगा और आपको क्लाइंट मिल जाए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। यहाँ पर क्या होते हैं, लोग कर लेते हैं, फिर उनके पास टैलेंट है बहुत, काम आ गया और काम आया नहीं, और वो बोलने लगे ये फायदा क्या, काम सीख गए बट काम मिला नहीं। Yes. एंड दे डिसअपॉइंटेड कि यार अभी तो ये तो ऐसे ही था। आया नहीं है। तो बहुत 2 साल 3 साल लगेंगे आपको, लेकिन आपको सब्र करना है। उसके बाद अगर आपके पास क्लाइंट आता है, आप काम करें क्लाइंट का। आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाएं, लिंक्डइन को एक्टिव करें। अगर जो चाइल्ड लेबर इशू आ रहा है कि आपके बच्चों के आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं बने हुए होते, तो लिंक्डइन पे अकाउंट्स बनाए, वहाँ पर और लोगों से कनेक्ट हो, बाहर ममालिक के लोगों से कनेक्ट हो, कंपनीज के साथ कनेक्ट हो, तो इंशाल्लाह उनको एक दिन ज़रूर उसका फल मिलेगा। आप ये कह रहे हैं कि यू मस्ट बी डिटर्मिन एट योर वर्क, और आपने छोड़ नहीं देना थोड़ी बहुत ऊंच नीच होने की वजह से। आपने सीखना है एंड देन यू कम टू हो जाते हैं बच्चे। हाँ, और ये बहुत आसान काम यही है ना, जो चीज़ आसान है उस पर जल्दी लोग चले जाते हैं। अच्छा, लिंक्डइन का अकाउंट भी बनाना या उसका ऐड चलाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। उनको लगता है ऐसा है कि, जबकि वो ऐसा वो होता नहीं है, जाहिर है। Yes. जब आप किसी इन्वायरमेंट में आते हैं, फ्रीली उसको फ्री हैंड काम करते हैं तो उसको सीख जाते हैं, खेलते खेलते ही सीखते हैं। मैंने भी 6 महीने लगाए लिंक्डइन पे। पहले तो मेरे पास कोई कनेक्शन आते ही नहीं थे, लेकिन मैंने पोस्ट डालना शुरू की। फिर मैंने अपनी वीडियोस बना कर डाली, OBS स्टूडियो से मैंने अपनी वीडियोस बना कर डाली। तो उस वक्त फिर मेरे सिर्फ 400-500 कनेक्शन हुए। फिर मैंने लाइव वीडियोस बनाने स्टार्ट की कि मैं अपना वर्क कैसे करती हूँ, इसको हम कैसे कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर मेरे 1000 हुए, यानी कि 6 महीने की मेहनत फिर अब आई। अब कहीं जाके उसका आउटपुट आना नजर आना भी शुरू हुआ। अच्छा, यू नो अरफा करीम? Yes, I know. व्हाट डू यू नो अबाउट अरफा करीम? अरफा करीम के बारे में मुझे ये मालूम है कि वो सबसे यंगेस्ट बच्ची थी जो कि माइक्रोसॉफ्ट की थी। वो अरफा करीम, मुझे याद है अरफा करीम से मिलने के लिए Gates. बिल गेट्स आए थे, या शायद उनको वहाँ बुलाया था, वो गई थी अरफा करीम। गई थी वो। Yes, तो अरफा करीम जो है वो भी यंगेस्ट डेवलपर थी, राइट? yes. अरफा करीम का उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था और उनका इंतकाल हो गया था फॉर वट एवर द रीज़न। बट
I know you after Arfa Kareem. You are the youngest developer of Pakistan, as far as I know, and your parents are really deserving that congratulation. और उनकी लक है, उनकी अपनी मेहनत भी है कि आप जैसे बच्चों को उन्होंने नर्चर किया है। अच्छा आमना, मुझे ये बताओ कि आज तक आपने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए, कौन से क्लाइंट्स को आपने सर्व किया, उसकी ज़रा डिटेल बताओ। बेसिकली मैंने जो अपने बनाए काम प्रोजेक्ट्स वो मैंने बनाए 170। 170 प्रोजेक्ट्स यू हैव डन। यस, इन मेरे गिटहब पर हैं, कुछ प्राइवेट हैं क्योंकि वो कुछ क्लाइंट के भी हैं और कुछ मेरे पर्सनल काम है। और मैंने बहुत सारे इवेंट्स में गई, वहाँ पर मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया है, तो उसके भी मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई। उसके बाद लॉग इन साइन अप करने के बाद हम फॉर्म में अपने कुछ भी हम डालेंगे लाइक एनी रीजन, तो वो हमारे ईमेल पर आ जाएगा और डेटाबेस उसका शो हो। तो ये मैंने जो टास्क मिले थे ना, मैं 2 घंटे का मुझे टाइम मिला था, 2 टास्क थे, उन दोनों टास्क को मैंने 1 घंटे के अंदर बना दिया था। 1 घंटे में सिर्फ बैठी हुई थी कि अब टाइम खत्म हो पर मैं दिखाऊं। तो बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए और पाइथन पर हैं, एसक्यूएल पर हैं, पावर बीआई पे हैं और अभी और क्लाइंट के भी मैंने वर्क किए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बटन है या बॉक्सेस को हम उसमें बैकएंड हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फाइनल हैकाथॉन में भी मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई थी जिसमें लॉगिन साइन अप हम करने के बाद हमारे पास एक पेज शो होगा जहाँ पर हम अपनी फाइल डाल सकेंगे, यानी अपना कोड, अपनी जिप फाइल डाल सकेंगे। वहाँ पर जाके शेयरिंग करेंगे ऐप। तो शेयरिंग ऐप करने के बाद हमारी वो वेबसाइट, मतलब मैंने उसको लाइव बना दिया था, वो अभी भी मेरे गिटहब पर प्राइवेट मैंने रखी हुई है। अच्छा, तो आपने मल्टीपल मोर देन 170 प्रोजेक्ट्स यू हैव डन। यस। और किस एरिया में थे? कोडिंग में थे, गेमिंग में थे, लाइक कोडिंग में थे। अच्छा, आजकल के जो बच्चे हैं वो अपना टाइम ज़्यादातर गेम खेलने में और इंस्टा पे या रील्स पे या फेसबुक पे या मीडिया पे बड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। आप उनको कोई मैसेज देंगे कि सारा टाइम कहाँ पे सर्व करें और इस टाइम से कुछ फ़ायदा उठा लें? यस, आपके पास जो मोबाइल है उसमें 2 रास्ते हैं, एक सही और एक गलत। तो बच्चे ज्यादातर रील्स देखते हैं या गेम्स, तो आप अपना टाइम बनाए कि आपने बना ले कि 1 घंटे में बस मुझे ये चीज देखनी है कि इतना, और बाकी ये नहीं कि मैं भी कभी कभार मैं देख लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी फ्री टाइम में। और आप अगर जब स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीज़ हार्ड लगेंगी और बच्चे ज़्यादातर डिसहार्ड होकर ना छोड़ देते फील्ड को। तो आपको डिसहार्ड नहीं होना। आपको बस, मैंने अपनी डायरी में और जो मेरी लैपटॉप है उसमें मैंने अपनी स्क्रीन पर ये लगाया हुआ है कि मैंने एक फाइल बनाई थी जिसमें स्क्रीन में मैंने ये लगाया हुआ है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। रेगुलरली योर सेल्फ टॉकिंग कि तुम्हें कुछ करना है। यस, मुझे कुछ करना है और बहुत बड़ा करना है। तो ये मैंने अपनी डायरी में भी लिखा हुआ है और अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर भी लगाया हुआ है। तो जब भी मैं लैपटॉप खोलती हूँ तो मुझे वहां से मैसेज मिल जाता है फौरन। यस, और तो आप भी इस तरह से करें और अपने माइंड में रखें कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है और अपने लिए बहुत कुछ करना है। जो काम आमना कर सकती है क्या वो दूसरे बच्चे कर सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। उनके पास और मुझसे ज्यादा टैलेंट होगा, वो कर सकते हैं सारी चीजें अगर वो मेहनत करें। तो वो क्या चीज़ है वो जो लैक कर रहे हैं? वो गेम खेल रहे हैं, वो गेम बना भी तो सकते हैं। यस, मेरे पास कभी ये आइडिया नहीं था कि मैं गेम जो खेल रही हूँ उसको मैं बना पाऊंगी। आप ये सोचें कि जो आप गेम खेल रहे हैं लाइक कैंडी क्रश या सबवे सफर, जो भी आप गेम खेल रहे हैं आप उसको एक दिन जरूर बनाएंगे और इस तरह एक ऐसा गेम बनाएं जो आप लॉन्च कर सके, पूरी दुनिया में वो वायरल हो। तो आप अपने माइंड में ये ज़रूर रखिए, जो गेम के वो खेल रहे हैं या आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं या वेबसाइट देख रहे हैं लाइक फूड पांडा, गेटदराज, इस तरह की वेबसाइट बना के अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और एक वेबसाइट बहुत बड़ी बन जाएगी। आपने कोई ऐप बनाई या बनाने का सोचा है, आइडिया है, लेकिन अभी आइडिया वो डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। आमना, थैंक यू वेरी मच। वी आर रियली वेरी हैप्पी टू सी यू एज you are the success story of SMIT, and we will go there inshallah and get other stories from there. Thank you very much for joining my show and good luck. Allah bless you more and give you more right paths away. Thank you very much.